आईपा की जो टीम आई है, पहले तो आप सभी का धन्यवाद जो आप लोगों ने हमको मौका दिया अपने पक्ष को रखने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। आईपा आईपा में आपका स्वागत है। हम जनता के उन मुद्दों को दिखाते हैं जो जाति धर्म से उठकर जन सरोकार से जुड़ा हो और जनता के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं जिससे उनकी बातें सरकार तक पहुंच सके। आज हमारे साथ बीजेपी के अनिल कुमार पांडे जी हैं। ये बीजेपी किसान मोर्चा के क्षेत्रीय सदस्य हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं कि सरकार की योजनाएं क्या जनता तक पहुंची, क्या क्या विकास हुआ, इस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। जी पांडे जी, आईपा में आपका स्वागत है। जी, आईपा की जो टीम आई है, पहले तो आप सभी का धन्यवाद जो आप लोगों ने हमको मौका दिया अपने पक्ष को रखने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। क्या सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंची है? निश्चित तौर पे पहुंची है। जनता तक अगर नहीं पहुंची होती तो हम लोग 14 में मोदी जी आए, 17 में उत्तर प्रदेश में सरकार बना, फिर 19 में हम लोग जीते। ये जनता का प्रेम ही है कि हम लोग 19 में लोकसभा जीते और 22 में पुनः हम लोग विधानसभा जीतने जा रहे हैं। जनता का यह विपक्ष और जनता का आरोप रहता है कि सड़कों का निर्माण नहीं हुआ और जनता की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है इस सरकार में। क्या कारण है? क्या ये सही आरोप है कि गलत? सबकी सुनवाई हो रही है, सुनवाई उन्हीं की नहीं हो रही है जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। खाली उत्तर प्रदेश की जनता को लूटा है। चाहे वो किसान सम्मान निधि आता था, लोग मोदी जी भेजते थे, उत्तर प्रदेश में नहीं मिलता था क्योंकि अखिलेश यादव की सरकार थी। अखिलेश यादव पैसे को बंटवारा करते थे, पैसा उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं मिलता था। आवाज कभी नहीं मिला जब तक उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार थी। अखिलेश जी क्या बात कर रहे हैं, उनके उसमें तो माफिया है। सिर्फ अभी उनके बेटे छूट के आए हैं आजम खान के, उनको तुरंत टिकट दे दिया। तो वो तो गुंडों की पार्टी है, गुंडों को लड़ा रही है और हम लोग विकास के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं और विकास किए हैं, चाहे वो सम्मान निधि के तौर पर हो, चाहे वो आवास के तौर पर हो, शौचालय हो, किसान सम्मान निधि हो। इस क्रम में ये कोरोना काल में इतनी बड़ी आपदा आई, सरकार जनता के साथ खड़ी रही। पूरा जनता ने दो बार महीने में राशन दे रही है जनता को। 500 रुपया खाते में लोगों के आ रहा है। तो जनता जान रही है कि कौन हमारे साथ खड़ा है। अखिलेश जी ने क्या किया है, 10 काम वो हमारे साथ हमको बता दें, हम जान जाएंगे कि उन्होंने क्या किया है। सड़क का निर्माण योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। आप देख लीजिए, नेशनल हाईवे हर जगह देख लीजिए, सड़क कहीं गड्ढा नहीं है। अब वो उनको लग रहा है कि हम लोग जीत रहे हैं, वो कहाँ जीत रहे हैं, किसी सीट पे उनकी लड़ाई नहीं है। किसानों की बात करें तो किसान यह आरोप लगाते हैं कि गौशाला में पशुएं न रह के खेत उनके गेहूं और जो फसल है वो उसको बर्बाद कर रहे हैं। इस बात की शिकायत आई है और इसको कौन जिम्मेदार है? जो लोग गौ पाल रहे हैं, अगर उनका दूध वो सेवन कर रहे हैं तो उनका देखभाल भी उनको करना चाहिए। गाय का दूध लेते हैं, उसके बाद सड़कों पे छोड़ देते हैं। फसलों का नुकसान हो जाता है, कहीं कहीं दिखा गया ऐसा कि गाय नुकसान करे, लेकिन क्या इसके पहले गाय नहीं थी? कहीं दिखाई पड़ती थी सड़कों पे? ये उसके पहले कहाँ जाती थी? सबको पता है, कहने की जरूरत नहीं है। इस सरकार में गौ हमारी माता है, उनकी रक्षा हो रही है। हाँ, फसल नुकसान होता है तो वो उसके लिए है और बना हुआ है, गांव में सब बना है, लोग नहीं रख रहे हैं। उसके लिए आगे सरकार आ रही है, उसके बारे में कड़ाई से उसका किया जाएगा और जो व्यवस्था है उसमें रखा जाएगा। अगर हम बात करें गन्ना किसानों का तो ये आपका रुधौली विधानसभा बस्ती जिला पूरा किसानों की आय का मुख्य स्रोत था गन्ना। एक गन्ने का मूल्य का किसान का आरोप है कि गन्ने का मूल्य का भुगतान नहीं हो रहा है, जबकि सरकार का दावा था कि 15 दिन के अंदर गन्ने का मूल्य भुगतान किसानों को किया जाएगा। और वहीं एक चीनी मिल बंद हो गई, वाल्टरगंज। देखिए, मिलें तो सब बंद हो गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सारी मिलों को बेच दिया था। अखिलेश जी ने कोई चीनी मिल यहाँ चालू नहीं था। सरकार 2017 में बनी है। 2017 में योगी जी ने कहा था पहले ही कैबिनेट में, हम
मिल को चालू कराएंगे। और आप देख रहे हैं कि मोटरवा शुगर मिल चल रहा है। अखिलेश यादव ने वाटर गन भी बेच दिया। आने वाले दिनों में मोटरवा शुगर मिल भी चालू हो जाएगा। मोटरवा शुगर मिल चालू है, वाटर गन भी चालू हो जाएगा। तो हर जगह तो फेल है। गन्ने के मूल्य अभी सरकार ने बढ़ाया है, 25 रुपया बढ़ा दिया है। तो हर जगह तो काम कर रही है, एमएसपी हो गया, हर जगह सरकार वो है। अब वो कह रहे हैं कि नहीं सरकार नहीं कर रही, तो उनका वो पक्ष है, वो जाने। हमारी सरकार कर रही है। मैं ये जान रहा हूँ कि सरकार हर जगह सफल है, चाहे वो आवास के लिए हो, चाहे सम्मान निधि हो, और चाहे गरीबों के लिए राशन हो, हर जगह सफल है। अभी भी राशन चल रहा है, लोगों को मिल रहा है, रोजगार मिला है। इस कोरोना में जहां रोजगार सबका गया इसमें रोजगार भी मिला है। हाँ, लोग दिक्कत में है, उसकी परेशानियां धीरे धीरे देखिए कोरोना तीसरा चल रहा है, खत्म हो गया, कहीं कोरोना पता नहीं चला। ये माननीय मोदी जी का वो है कि वैक्सीन उन्होंने पूरी जनता को लगवाया, और उस वैक्सीन का असर है कि आज कहीं भी कोई इस तीसरे उसमें कहीं भी ये नहीं सुनाई दिया कि कोई मर रहा है, कोई दिक्कत है। नहीं, इसी शहर में दिखाई देता था कि हाँ लोग एक दो लोग इधर उधर कहीं सुनाई देता, लेकिन इस बार तीसरे उसमें कहीं भी नहीं सुनाई पड़ा कि कोई लोग दिक्कत है। और धीरे धीरे कम हो रहा है, खत्म हो चुका है कोरोना। सरकार का यह भी दावा है, सरकार का दावा है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुधारी गई, अस्पताल खोले गए और डॉक्टर, लेकिन जमीनी हकीकत में यह आरोप लगता है कि डॉक्टर समय से नहीं ओपीडी कर रहे हैं, ना अस्पतालों में कोई सुविधा मिल रही है जनता। गलत आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश जी के जमाने में कहीं मेडिकल कॉलेज था, लखनऊ छोड़ के कहीं भी मेडिकल, आज 30-30 मेडिकल कॉलेज हैं। हर जिले में मेडिकल कॉलेज आपके हो गए हैं लगभग में। चल वो कहाँ है, कहाँ व्यवस्था नहीं है। मेडिकल कॉलेज की हर जिले में व्यवस्था हो गई है। और डॉक्टर जाकर देखिए, डॉक्टर समय से 8 बजे पहुंच जाते हैं और अपना ड्यूटी कर रहे हैं। आरोप लगाना उनका काम है, वो लगाते रहेंगे, लेकिन जनता बताएगी। 2022 में अभी चुनाव हुआ है, सबसे ज्यादा वोटिंग हुआ है और हमारे पक्ष में वोटिंग हो रही है। तो वो उनकी बौखलाहट है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, तो आरोप तो लगाएंगे, उनका काम है आरोप लगाना। आप 2022 चुनाव चल रहा है विधानसभा का, और जनता के बीच में जाते हैं, सरकार की योजनाएं गिनाते हैं। क्या इस बार फिर बीजेपी 2022 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी? और दूसरी चीज क्या, और रुधौली विधानसभा में यहाँ के प्रत्याशी बीजेपी के परचम लहराएंगे? निश्चित तौर पर 5 विधानसभा हम लोग जीतने जा रहे हैं और 300+ सीटें हमारी आएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। हर 5 विधानसभा में हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। ये हमारे साथ बीजेपी नेताजी थे और इन्होंने बताया कि हम अपने विकास के दम पर 2022 में फिर उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी बनाएगी और जनता खुशहाल है। सारी योजनाओं का सरकार की जनता लाभ ले रही है। नमस्कार, आप लोग आइपा को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको शेयर करें और लाइक करें।